तांडव जो है खुर्जा जंक्शन से स्टार्ट होगा। संगम एक्सप्रेस को तीसरा ओवरटेक, नई दिल्ली बनारस। संगम एक्सप्रेस को दूसरा ओवरटेक। किसी भी रेलवे स्टेशन पर ये गाड़ी रुक रही है सिर्फ ओवरटेक के लिए ही। पटना कोटा राजधानी एक्सप्रेस। मिक्स वेज सब्जी लिया है यहाँ पे, सारी सब्जियाँ मिक्स है और एक बिरयानी, वेज बिरयानी लिया है। इसमें पनीर के टुकड़े भी दिख रहे हैं, देखो। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए व्लॉग में, मेरे एक और नए वीडियो में, एक और नई धमाकेदार ताबड़तोड़ एक्शन पैक वीडियो के साथ। स्वागत करता हूँ आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो तांडव से कम नहीं होने वाली है। अपनी जो ट्रेन है संगम एक्सप्रेस, जी हाँ, ट्रेन नंबर 14,164 मेरठ सिटी से चलकर सूबेदारगंज को जाने वाली संगम एक्सप्रेस में आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है। इतने सारे ओवरटेक्स खाती है ना ये संगम एक्सप्रेस। इसका नाम संगम एक्सप्रेस नहीं, ओवरटेक एक्सप्रेस के नाम से लिख देना चाहिए। एक एक्सप्रेस ट्रेन इतने सारे ओवरटेक खाए, वो भी मेन लाइन पे, तो समझ जाओ गजब का तांडव, गजब का ओवरटेक, गजब का क्रॉसिंग, बैक टू बैक क्रॉसिंग और बैक टू बैक ओवरटेक मेन लाइन पे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपने छोटा सा पैकेज हाईलाइट में देखा होगा क्या गजब की ट्रेनों ने ओवरटेक किया, प्रीमियम ट्रेनों ने ओवरटेक किया इस संगम एक्सप्रेस को। फिलहाल अभी मैं हूँ मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पे और अपनी गाड़ी का खुलने का टाइम है शाम के 7 बजे और गाड़ी को लगा दिया गया है ऑलरेडी। 6:30 हो रहा है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी गाड़ी को संट कर दिया गया है। चलिए चलते हैं, इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं एक ओवरटेक का तांडव, क्रॉसिंग का तांडव, एक रेल फैनिंग का मुजाहरा। जी हाँ, चलिए गाड़ी को ऑलरेडी संट कर दिया गया है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। संगम एक्सप्रेस नाम है इसका। मेरठ सिटी से प्रयागराज को कनेक्ट करती है उत्तर प्रदेश के, इसीलिए इसका नाम जो है संगम एक्सप्रेस है। आज का अपना कोच होने वाला है ये B4। जी हाँ, फिर से थर्ड AC में जर्नी करने वाले हैं हम लोग। थर्ड AC हो गया भाई, गर्मी का दिन है, थर्ड AC बहुत ही राहत देता है। ये हो गया अपना संगम एक्सप्रेस। यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है मेरठ सिटी सूबेदारगंज भाई। और फिर से साथ में जर्नी कर रहा है अर्नब। क्या हालचाल? चलो भाई अंदर चलते हैं, आपको सीट दिखलाते हैं पहले अपनी इस संगम एक्सप्रेस का। आज हमें फेवरेट सीट मिला भाई, इंडियन रेलवे की सबसे फेवरेट सीट, साइड लोअर। चलिए एंट्री और ये हो गया भाई अपना सीट, साइड लोअर एंड साइड अपर। चलिए जी, ये हो गया अपना सीट 15 नंबर एंड 16 नंबर, साइड लोअर साइड अपर। इंडियन रेलवे का फेवरेट एज अ रेल फैन। चलिए खाना वाना भी हमने लाया है, सब आपको दिखाएंगे एक बार में ही। पहले बाहर चलते हैं भाई, कुछ आपको बता दें। जर्नी हो, थर्ड AC की सीट हो और वो भी साइड लोअर हो तो मज़ा डबल हो जाता है। आपको दिखलाने में भी, रेल फैनिंग करने में भी, और भाई राहत भी मिलती है थर्ड AC में। कभी भी आप भी जर्नी किया करो तो अब थोड़ा अपग्रेड करो मेरी तरह, जैसे मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। बाकी मेरठ सिटी का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे एक वंदे भारत एक्सप्रेस भी लगी हुई है संटिंग में। ओहो, जो लोग यहाँ से देख रहे हो ज़रा कमेंट में बताना ये कौन सी वंदे भारत है। और मेरठ सिटी भाई बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है। भले ही अपनी गाड़ी सिंगल लाइन पे चलेगी, लेकिन भाई यहाँ से बहुत गाड़ियाँ निकलती है भाई। उत्तराखंड के लिए ऑलमोस्ट मैंने यहाँ से गाड़ियाँ देखी हैं। चलिए, अपनी गाड़ी का खुलने का टाइम है शाम के 7 बजे। फटाफट आपको दिखलाते हैं डिपार्चर। वैसे इसमें WP7 लगा हुआ है भाई। अभी जस्ट इधर से कोई वंदे भारत एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है 22,457। अरे भाई साहब, हरिद्वार को जाने वाली शायद ये, हरिद्वार नहीं तो देहरादून। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 7 बजे गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ग्रीन सिग्नल आप देख रहे होंगे लोगो पायलट सर से। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है भाई, और खूबसूरत सी शाम, सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो लालिमा कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। और अपना डिपार्चर हो रहा है मेरठ सिटी से। उम्मीद करेंगे बैग आपसे खुर्जा जंक्शन तक जाता है।
जो भी हरासमेंट है जितना भी है। चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो ट्रेन नंबर मैंने बताया 14164 संगम एक्सप्रेस डेली चलती है मेरठ सिटी से प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से। इसका मेरठ सिटी से निकलने का टाइम है 7 बजे और आपको अगले दिन यानी सुबह में लगभग 8:30 बजे ये छोड़ देगा सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। और जो मेन अपना एक्शन होने वाला है, ये गाड़ी जो है खुर्जा रोड में मेन लाइन में खुर्जा जंक्शन पे अपना एनसीआर के मेन लाइन में जाके जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले का जो रूट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई वो भी इम्पोर्टेंट है। ये देखो, खुर्जा जंक्शन से खुलेगा, मेरठ सिटी से खुलेगा गाड़ी, उसके बाद हापुड़ जंक्शन के बाद ये बरल जंक्शन के बाद बुलंदशहर के बाद ये खुर्जा सिटी पहुंचेगा, खुर्जा सिटी के बाद खुर्जा जंक्शन, और यही वो रेलवे स्टेशन है जहां हम लोग मिल जाएंगे मेन लाइन पे। और मेन लाइन पे मिलते के साथ ओवरटेक स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, पहली ओवरटेक शायद इसको शिव गंगा एक्सप्रेस करेगी, पहला ही ओवरटेक भाई मेन लाइन घुसते के साथ ही। तो तांडव जो है खुर्जा जंक्शन से स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले का जो रूट है, मतलब हापुड़, बरल और बुलंदशहर, तो यहाँ से भी जितने लोग देख रहे हैं ज़रा कमेंट में बताना। मैं कोशिश करूँगा आपको हापुड़ दिखा दूँ, बुलंदशहर दिखा दूँ, क्योंकि ये रूट पे मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बाकी खुर्जा वाले लाइन पे जब मिल जाएंगे तो भाई वो तो अपना एनसीआर का भाई अलग ही भाई लेवल अपना चलता है। चलिए यही आपको रूट मैं दिखाना चाहता था, बाकी आगे का भी मैं आपको दिखाता हूँ। खुर्जा जंक्शन, अलीगढ़ के बाद हाथरस, टुंडला, फिरोज़ाबाद, सिकोहाबाद, इटावा, हापुड़ के बाद कानपुर होते हुए फतेहपुर, खागा, सिराथू होते हुए ये सुबह पहुँचेगी 8:25 में सूबेदारगंज। ये कुछ इसका रूट होने वाला है भाई। अच्छा खासा रूट है और टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं लगभग 637 किलोमीटर। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी आप लोगों के लिए, और चलते अपने सीट पे पेट्रोल वगैरह लगाते हैं। दोस्तों हमारी गाड़ी का अराइवल होने वाला है हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और बगल से आउटर से एक लाइन जा रही है, आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन जा रही है ना, ये जा रही सीधे गाज़ियाबाद की ओर। जी हाँ, एक लाइन हापुड़ जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि एक लाइन मेरठ सिटी और एक लाइन गाज़ियाबाद की ओर। यहाँ से खुल रही है जन शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी जन शताब्दी है? पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस। हापुड़ से भी खुला है भाई ये। पैक है भाई गाड़ी, गाज़ियाबाद जा रही है ये। उनतीस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी संगम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ, इस रूट का ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से जंक्शन पॉइंट इसे इसलिए बोलते हैं, यहाँ से एक लाइन गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली के लिए चली जाती है, एक लाइन खुर्जा के लिए जिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन मेरठ सिटी वाली जिससे हम लोग आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक जो पूर्ण रेखा यहाँ पे जन शताब्दी एक्सप्रेस निकली, वो गाज़ियाबाद होकर दिल्ली के लिए यहाँ से निकलेगी। 29 किलोमीटर का डिस्टेंस अपने कवर कर लिया भाई, और यहाँ से ऑलमोस्ट गाड़ी जो है पूरी पैक हो जाएगी, लगभग गाड़ी पैक हो जाएगी यहीं से। बाकी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी का अराइवल हुआ है, ये देख लो, हापुड़ के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है भाई। 1 2 3 4 5 प्लेटफॉर्म है भाई, इस पे 5। चलिए गाड़ी अपनी लगी हुई है भाई यहाँ पे, ये देखो बहुत सारे लोग बोर्ड कर रहे हैं। अभी दोस्तों हापुड़ जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे कोई गाड़ी का अराइवल हुआ है, WFP7 गाज़ियाबाद सेट का। यहाँ पे अभी जस्ट अराइवल हुआ है गाज़ियाबाद वाले लाइन से, बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, ये वाले लाइन से है। बरौनी नई दिल्ली बरौनी। अच्छा, नई दिल्ली से आ रहा है ये बरौनी जाने के लिए, क्लोन स्पेशल। येलो सिग्नल है ये, हमें ओवरटेक कर रहा है भाई यहाँ पे। ओ तेरी, हमें पहला ओवरटेक मिल गया भाई। जी हाँ, अपनी संगम एक्सप्रेस को पहला ओवरटेक, नई दिल्ली बरौनी क्लोन। दोस्तों मेरे को लगा था कि खुर्जा हम लोग जब घुसेंगे, मेन लाइन जब घुसेंगे तब हमें ओवरटेक वगैरह पड़ेगा, लेकिन भाई साहब ओवरटेक की शुरुआत हो चुकी है हापुड़ जंक्शन पे ही। अभी पहला ही स्टेशन हम लोग पहुँचे हैं और पहला ओटी पड़ रहा है भाई। नई दिल्ली बरौनी क्लोन कर रही है हमें ओवरटेक हापुड़ जंक्शन पे। कर लिया भाई साहब ओवरटेक इसने। अभी आगे निकली है तब जाके हमारी ट्रेन निकलेगी यहाँ से। पहला ओटी डन। ये एक ओवरटेक खाने के बाद 10 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है हापुड़ जंक्शन रेलवे के स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से।
चलिए हापुड़ जंक्शन से अपनी गाड़ी निकल चुकी है। रात का डिनर कर लेते हैं भाई। घर से ही पैक कराए थे, हापुड़ से ही मेरठ सिटी से ही हमने पैक करा के लाया था। ये कुछ मिक्स वेज है, दिखलाते हैं, खोलते हैं। बाकी बिरयानी वगैरह भी अर्नब पैक करा के लाया है, खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं भाई। ये खाना हमने अपना रेडी कर लिया है और मेरठ सिटी से ही हमने पैक करा लिया था। ये देख लो, सबसे पहले आपको यहाँ पे बिरयानी देखने को मिलेगा। मेरठ की फेमस वेज बिरयानी। फेमस वेज बिरयानी भाई। और यहाँ पे हमने मिक्स वेज पैक कराया था भाई मेरठ से ही, और मेरठ स्टेशन के बाहर से ही। मेरठ में जो प्याज दिया जाता है उसमें ये अचार वगैरह किस चीज़ की चटनी रहती है। अच्छा, इसमें डालो, इसमें डालो, देखो निकालते हैं। अच्छा, अचार और प्याज एक ही में मिक्स हो गया। चलो, हमने मिक्स वेज सब्जी लिया है। यहाँ पे सारी सब्जियाँ मिक्स हैं। और एक बिरयानी, वेज बिरयानी लिया है, इसमें पनीर के टुकड़े भी दिख रहे हैं, देखो। और यहाँ पे हमने रोटी, बाकी सलाद में है ही, और टिश्यू वगैरह यहाँ पे है ही। चलिए भाई, खाना खाते हैं फटाफट। पहले बिरयानी से रेडी करते हैं भाई। भाई इसका ये वाला डालना, इसमें मिलाना बिरयानी। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है भाई। अब फटाफट से रोटी साथ ये भी खा लेते हैं। ये देखो पूरा गोभी गोभी। मस्त भाई, साथ में नींबू भी डालते हैं। चलो फटाफट खाते हैं और आपसे मिलते हैं हम लोग खुर्जा जंक्शन पे। दोस्तों, हमारी गाड़ी जस्ट इंटर करने वाली है खुर्जा जंक्शन। ये देखो कैसे लूप लाइन पे लग रहा है खुर्जा जंक्शन। लो जी, आ चुके हैं मेन लाइन, यानी वेलकम टू आवर टेरिटरी। खुर्जा जंक्शन में हमारा स्वागत है। और गाड़ी, ये देखो भाई, गाड़ी अपनी लूप लाइन पे लग रही है खुर्जा जंक्शन पे। हेलो। चलिए जी भाई, अपनी गाड़ी लग चुकी है लूप लाइन में खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और मेन लाइन पे हम लोग इंटर कर चुके हैं। और बगल वाली लाइन पे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। पहला ओवरटेक पड़ने वाला है गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस। आनंद विहार टर्मिनल से चलकर गोरखपुर को जाने वाली आनंद विहार गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस। जी हाँ, आते के साथ ये दूसरा ओवरटेक होगा। एक तो पुरानी कॉलोनी ने हमें किया हापुड़ जंक्शन में, वो मेन लाइन नहीं था, मेन लाइन अब है भाई। मेरे को सिग्नल दिख रहा है, हमसफ़र आ गया ना, लाइट भी दिख रहा है। चलिए एंजॉय करिए अपनी संगम एक्सप्रेस का दूसरा ओवरटेक। और एंड में आप काउंट करके बताना इस पूरे जर्नी में हमें कितना ओवरटेक पड़ा भाई साहब। ये देखो भाई साहब, ट्रेन नंबर 12,596 आनंद विहार चलकर गोरखपुर को जाने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस का दूसरा ओवरटेक। आनंद विहार गोरखपुर हमसफ़र फ्लैट 130। बाप रे बाप, क्या तोड़ा है भाई हमसफ़र ने। अभी दोस्तों जस्ट सामने से आपने देखा गोरखपुर हमसफ़र का ओवरटेक, और क्रॉसिंग हो रही है अपनी लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी। लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। गर्दा उड़ा दिया भाई साहब, दोनों लाइन फ्लैट 130। भाई ये देखो 12,560 शिव गंगा एक्सप्रेस मात्र 2 स्टेशन पीछे है खुर्जा जंक्शन से, और हमारी गाड़ी को दे दिया गया है डिपार्चर सिग्नल। अब हो सकता है पैरेलल हो, और नहीं तो सीधा अलीगढ़ में ही ओवरटेक हो सकता है। मेरे को लगा था यहीं पर शिव गंगा का भी ओवरटेक हो जाएगा, और इसके पीछे जस्ट हल्दिया सुपरफास्ट भी है, लेकिन हमारी गाड़ी को भाई खोल दिया है शिव गंगा एक्सप्रेस का बिना ओवरटेक कराए। चलो, एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, एनसीआर में गाड़ी घुस चुकी है। अब जो भी होगा आपको दिखाएंगे भाई।
खुर्जा जंक्शन से दोस्तों अपनी गाड़ी खुल चुकी है। एक ओवरटेक वहाँ पे हमने खाया गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस और क्रॉसिंग हुआ लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। अब हमारी क्रॉसिंग होने वाली है वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ और हमारे जस्ट पीछे पीछे चल रही है खुर्जा जंक्शन में इंटर ले रही है शिव गंगा एक्सप्रेस और उसके जस्ट एक स्टेशन पीछे है आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 2 ओवरटेक पड़ेगा, या तो अलीगढ़ पे पड़ेगा और नहीं तो अलीगढ़ से पहले किसी स्टेशन पे लूप लगे तो पड़ेगा। मेरे ख्याल से अलीगढ़ में ही पड़ेगा, उससे पहले ये गाड़ी लूप लगने वाली नहीं है। बाकी चलिए आपको दिखलाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का क्रॉसिंग। ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है भाई, ये देखो अपोजिट में ग्रीन सिग्नल है। चलिए क्रॉसिंग दिखलाते हैं आपको वंदे भारत का। अराइवल हो रहा है दोस्तों हमारा अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और पैरेलल में एक लोकल ट्रेन का भी अराइवल हो रहा है भाई। ये देखो प्लेटफॉर्म आ गया इस तरफ। चलो जी, मात्र 2 किलोमीटर पीछे है, 2 किलोमीटर पीछे है भाई शिव गंगा एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12560 शिव गंगा एक्सप्रेस करने वाली है हमारी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन। ये देखो अलीगढ़ जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई है भाई, 2 नंबर पे लगी है। चलो ओवरटेक आपको उसी अपोजिट साइड से ही दिखाएंगे, वो जहाँ खड़ा है। ट्रेन नंबर 12560 शिव गंगा एक्सप्रेस बनारस की राजधानी। आ गया भाई, आ गया। गर्दा वाला ओवरटेक करने वाला है भाई। अभी हॉकिंग सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। स्लीलर लगा हुआ है भाई साहब, बाप रे बाप, चीरते हुए आ रही है, धूल उड़ाते हुए आ रही है बनारस की राजधानी। ओ वाह रे वाह, संगम एक्सप्रेस को तीसरा ओवरटेक नई दिल्ली बनारस। गर्दा उड़ा दिया भाई शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने। क्या तोड़ा है भाई साहब अलीगढ़ में। ट्रेन नंबर 12444 आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस दूसरा ओवरटेक होने वाला है अलीगढ़ में अपना। अभी शिव गंगा एक्सप्रेस का आपने ओवरटेक देखा, अब चलो 444 आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तड़क 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 तड़क, ये है भाई अपनी आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट। अभी आपने देखा शिव गंगा एक्सप्रेस और आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ओवरटेक। अब हमें अलीगढ़ में तीसरा ओवरटेक पड़ने वाला है, नई दिल्ली पटना स्पेशल होली स्पेशल ट्रेन जो हमें करने वाली है भाई ओवरटेक। चलिए सिग्नल हो चुका है ग्रीन, दिखलाते हैं अलीगढ़ में तीसरा ओवरटेक भाई। चलिए भाई 3 ओवरटेक खाने के बाद अपनी गाड़ी खुल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। लगातार 3 ओवरटेक खाने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस
अलीगढ़ निकलने के बाद दोस्तों हमारी संगम एक्सप्रेस का हॉल्ट था हाथरस जंक्शन, लेकिन हाथरस जंक्शन से एक स्टेशन पीछे ससनी में अपनी गाड़ी को लूप लाइन पे लगा दिया गया है। प्लेटफॉर्म थोड़ा सा पीछे ही रह गया भाई, हम लोग की ट्रेन आगे आ गई है और अब यहाँ पे हमें ओवरटेक करने वाली है कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पुरानी दिल्ली आजमगढ़ कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आप लोग जरा नोटिस करो भाई, किसी भी रेलवे स्टेशन पर ये गाड़ी रुक रही है सिर्फ ओवरटेक के लिए ही। पहला खुर्जा पे रुका, वहाँ एक ओवरटेक हुआ, अलीगढ़ पे रुका 3 ओवरटेक हुआ और अब हाथरस से पहले कैफियत सुपरफास्ट ओवरटेक करने वाली है। चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शानदार सा ताबड़तोड़ सा ओवरटेक। अभी स्पीड नहीं बनाया भाई, गाड़ी ने लूप लगाने में टाइम लगा दिया ना, इसलिए स्लो स्पीड नहीं आ रहा है। कर दिया भाई कैफियत सुपरफास्ट का हमें ओवरटेक। गाड़ी का अराइवल हो रहा है दोस्तों टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्या भगाया है भाई अलीगढ़ के बाद। अपनी गाड़ी पहुंची है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और हमारे जस्ट पीछे पीछे चल रही है देहरादून एक्सप्रेस। वो भी सुबेदारगंज जाएगी, देहरादून से सुबेदारगंज जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस वो प्रयागराज संगम जाएगी और उसके पीछे चल रही है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। लेकिन देहरादून एक्सप्रेस का टुंडला में स्टॉपेज है और स्वतंत्रता सेनानी का सीधे कानपुर सेंट्रल स्टॉपेज है, लेकिन वो अभी पीछे है स्वतंत्रता सेनानी। तो हो सकता है हमारी गाड़ी को यहाँ पे ओवरटेक ना पड़े, यहाँ से गाड़ी निकल जाए 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। गाड़ी बिफोर आई है, 10 मिनट यहाँ पे रुकेगी। 11:35 अराइवल टाइम था, 11:30 में ही गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी थी भाई। चलिए टुंडला जंक्शन कितनी बार आपको दिखाया, यहाँ से आगरा के लिए लाइन गई है, एक इसलिए जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, एक सीधे दिल्ली के लिए गई है भाई यहाँ से, ताकि हम लोग अलीगढ़ से आ ही गए हैं। और यहाँ से कुछ लोग बोर्ड किए हैं अपनी ट्रेन में और ट्रेन तो भाई बिल्कुल फुल है। ये ऐसा भाई नज़ारा। चलिए भाई गाड़ी अपनी खुल चुकी है टुंडला जंक्शन पे बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 11:40 पे। गाड़ी का दोस्तों अराइवल हुआ है फिरोजाबाद लूप लाइन पे दोस्तों अराइवल हो रहा है फिरोजाबाद की। भाई मना कर दिए तो वही बात विवेक को, विवेक ने नंबर दिया था ना। अराइवल हो रहा है दोस्तों हमारा फिरोजाबाद, वो भी लूप लाइन पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ये दोस्तों फिरोजाबाद के लूप लाइन पर अपनी गाड़ी को लगा दिया गया है और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट भी है। तो गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है भाई, ये देखो अराइवल मैंने आपको दिखलाया ही और अनाउंसमेंट हो रहा है कि हाई स्पीड ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है और आप लोग रेलवे ट्रैक क्रॉस ना करें। चलिए ओवरटेक होने वाला है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, उसके आगे चल रही थी देहरादून एक्सप्रेस, उसको ओवरटेक कर लिया है स्वतंत्रता सेनानी टुंडला जंक्शन पे और वो अब हमें ओवरटेक करेगी भाई। चलिए यहाँ पे आने वाली है भाई, 11:57 हो रहा है और गाड़ी अपनी यहाँ पे आई है 10 मिनट बिफोर और 5 मिनट का यहाँ पे इसका हॉल्ट है। चलिए देख लेते हैं एक शानदार सा ओवरटेक फिरोजाबाद में भाई 130 की रफ्तार में। भाई लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रैक से ना उतरे। ट्रेन नंबर 12,562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलकर जयनगर को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस कर रही है हमारी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक भाई। गुजरने वाली है। धूल उड़ा दिया भाई स्वतंत्रता सेनानी ने, गर्दा उड़ा दिया भाई ओटी में। गर्दा उड़ाते हुए भाई स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने हमारी संगम एक्सप्रेस को तोड़ा है। अब यहाँ पे हमें दूसरा ओवरटेक पड़ने वाला है देहरादून एक्सप्रेस। देहरादून से चलकर सुबेदारगंज को जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस करने वाली है फिर से हमें
फिरोज़ाबाद में भाई ओवरटेक। चलो एक और ओवरटेक के लिए रेडी हो जाओ। गाड़ी लगी है लूप लाइन पे और ये दूसरा ओवरटेक है अपना। चलो देख लाते हैं भाई यहाँ से आपको देहरादून एक्सप्रेस का ओवरटेक। घुस गया भाई साहब देहरादून एक्सप्रेस। साइड हो जाओ भैया, साइड हो जाओ। देहरादून से चलकर सुबेदारगंज को जाने वाली फ्लैट 130। बाप रे बाप। गाड़ी को दोस्तों लगाया गया फफूंद रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे इसका हॉल्ट भी है और इधर से क्रॉसिंग हो रही है पटना कोटा एक्सप्रेस की फ्लैट 130 की रफ्तार में और लगातार हॉकिंग के साथ। पटना कोटा पटना कोटा। भाई साहब गाड़ी अपनी आ चुकी है फफूंद रेलवे स्टेशन पर। अभी अपने पटना कोटा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग देखी और यहाँ पर हो सकता है कि हमें ओवरटेक पड़े आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। पता नहीं आज कोई मेन लाइन पे खराबी चल रहा है या फिर काम चल रहा है। सब सारी ट्रेनें भाई 1-1.5 घंटे लेट चल रही है गाज़ियाबाद के आसपास, या फिर उसके बाद गाड़ियाँ जो हैं वो लेट चल रही थी। तो इसी की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ जो है लेट ओवरटेक कर रही हैं। नहीं तो इटावा के आसपास रीवा हमें ओवरटेक कर देती थी। ऐसा टाइम ऐसा जो शेड्यूल था उस हिसाब से। बाकी चलिए अभी गाड़ी रुकी हुई है, देखते हैं फफूंद में रुकी हुई है, देखते हैं रीवा आनंद विहार हमें यहाँ पे ओवरटेक करती है कि नहीं। बाकी क्रॉसिंग कैसा लगा कमेंट में बताना भाई। अभी बात कर रहे थे ओवरटेक का और यहाँ पे सिग्नल हो गया भाई साहब, ये देखो। चलो अब तो लगता है कानपुर के पहले ही ओवरटेक देगा। चलो भाई खुल चुकी है गाड़ी। चलो भाई मुझे लगा था यहाँ पे ओवरटेक होगा लेकिन हुआ नहीं, खुल चुकी है फफूंद से। क्रॉसिंग नहीं है। ये भाई जस्ट अभी हम लोग फफूंद से निकले हैं और सामने से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है विक्रमशिला एक्सप्रेस के साथ भागलपुर आनंद विहार। रेलवे स्टेशन को रात के करीब 2:45 बजे फ्लैट 130। बाप रे बाप गाड़ी भगा रही है भाई। चलिए दोस्तों भावपुर में अपनी गाड़ी को लगा दिया गया है लूप लाइन पे, क्योंकि गाड़ी चल रही है 1 घंटे बिफोर। 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट बिफोर चल रही है अपनी संगम एक्सप्रेस। और भावपुर लगी और तुरंत इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब ये पनकी धाम में लूप लगेगा भाई, पनकी धाम में। दोस्तों भावपुर में मेरे को लगा था कि गाड़ी लूप पे लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तुरंत गाड़ी को खोल दिया गया। अब कंफर्म है या तो पनकी धाम पे गाड़ी को रोक दिया जाएगा और नहीं तो सीधा कानपुर में ले आके लगा देगा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई पनकी धाम में गाड़ी को रोक दें, वहीं पे 3-4 ओवरटेक करा दे। बाकी अभी सामने से आने वाली है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, दिखलाते हैं भाई आपको क्रॉसिंग। आम जनता की राजधानी पटना न्यू दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। सामने से आ रही है बनारस नई दिल्ली शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्लैट 130।
गंगा। चलिए जी भाई, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पनकी धाम में अपनी संगम एक्सप्रेस को लिया जा रहा है लूप लाइन पे। ये देखो भाई, आ गया दोस्तों हम पनकी धाम में। दोस्तों हमारी गाड़ी लग चुकी है लूप लाइन पे। रात को बजे 3:19। दोस्तों गाड़ी हमारी लगी है लूप लाइन पे और सामने से क्रॉसिंग होने वाली है गोरखपुर आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस की, और इधर से ओवरटेक होने वाला है अपना आनंद विहार रीवा। चलिए पहले गोरखपुर हमसफ़र आएगी, उसके बाद रीवा एक्सप्रेस का ओवरटेक दिखाएंगे आपको। ये लो जी भाई, आ गया WP7 लोकोमोटिव के साथ गोरखपुर आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस। स्लो स्पीड में है, येलो सिग्नल दिया है। गोरखपुर आनंद विहार हमसफ़र। और पीछे से लाइट आप लोग देख रहे होंगे भाई, वो अलग ही ऑरा बनाते हुए आ रही है रीवा। और ये हमसफ़र का लिवरी मेरे को दिख रहा है भाई साहब। हाय 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 हाय, चलो भाई इधर से निकल चुकी है हमसफ़र एक्सप्रेस, निकल चुकी है पनकी धाम से, और सामने से आ चुके भाई ओवरटेक करने के लिए हमें आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आनंद विहार रीवा। लो जी, कर लिया भाई साहब ओवरटेक इसने, आनंद विहार रीवा। डन। कानपुर सेंट्रल। दोस्तों सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है 10 मिनट बिफोर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और भाई 4 बजे का सीन देखो एक बारी भाई, लग रहा है कि ये 4 बजे का सीन है भाई, लग रहा है दिन हो रहा है, ऐसा सीन हो रहा है भाई साहब। ये देखो तो हम घाटियाँ खा ही रहते हैं, तब तक अर्नब क्या लाया भाई सुबह के 4 बजे। ठीक, देखो इतना दूर वेंडर था कि आधे रास्ते में आधा खत्म हो गया। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 4:20 हो रहे हैं और गाड़ी अपनी खुल चुकी है भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। ये देखो, और अभी बगल में सीतापुर एक्सप्रेस लगी थी, वो भी खुल चुकी है, निकल गई वो भी। और कानपुर सेंट्रल थोड़ा मिरर गंदा है लेकिन दिख रहा है कानपुर सेंट्रल। चलो दोस्तों, कानपुर सेंट्रल से अपनी गाड़ी निकल चुकी है। अब जो है ना, हमारी गाड़ी पहुंचेगी फतेहपुर, सिराथू, खागा होते हुए सुबह के 8 बजे सूबेदारगंज। सोचो 4:30 बजे निकली है, 4:20 में निकली है, मान के चलो 4:30 बजे निकली है। इसको मैक्सिमम अगर ये चले तो 2 से 3 घंटे लगेंगे, मतलब 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक इसको सूबेदारगंज छोड़ देना चाहिए। लेकिन स्लैग बहुत ज़्यादा दिया गया है, सुबह के 8 बजे ये पहुँचेगी भाई सूबेदारगंज। चलो ओवरटेक अभी बाकी है, प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस,
और भी 2-3 गाड़ियां हैं जो ओवरटेक करेगी, मगध भी इसको ओवरटेक करेगी और क्रॉसिंग होने वाली है सारी राजधानी गैंग के साथ। जी हाँ, हमारी वीडियो में राजधानी का नाम ना हो, राजधानी एक्सप्रेस का नाम ना हो, राजधानी गैंग्स का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के साथ। क्रॉसिंग और होने वाली है, जैसे ही हम लोग कानपुर से निकले हैं वो कानपुर एंटर कर रही है, सारी राजधानी एंटर कर रही है, पहले भुवनेश्वर है। चलिए स्टार्ट करते हैं भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। राजधानी एक्सप्रेस 22823 भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी, पहली राजधानी कानपुर के बाद। ये लो जी भुवनेश्वर तेजस। ट्रैक साउंड एंजॉय करो भाई, ट्रैक साउंड। सुबह के 4:30 बज रहे हैं भाई और बंदा यहाँ पे ड्रिल फैनिंग कर रहा है गेट पे। अरे वाह, नंबर 12301 हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी। हावड़ा राजधानी तो अभी हम लोग स्किप करने वाले रोबोआ रेलवे स्टेशन, कर रहे हैं रोबोआ रेलवे स्टेशन और क्रॉसिंग होगी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ। स्किपिंग रोमा, वाह वाह क्या जबरदस्त रफ्तार पता है गाड़ी ने। कैसा लगा दोस्तों आपको डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस का क्रॉसिंग? इन दोनों में से जरा मेरे को बताओ डिब्रूगढ़ का कैसा लगा भाई? क्या रफ्तार में निकली, मेरे अंदर से एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया। और अब आ रही है सियालदह राजधानी, उसके पीछे अगरतला तेजस राजधानी भी है। बहुत दिनों के बाद मैं कैप्चर करूँगा अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस को। एक बार बोले कि भाई बहुत दिन हो गया उसको कैप्चर किए हुए। चलो आपको दिखाते हैं सियालदह राजधानी, अगरतला तेजस राजधानी। अब दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने वाली है सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के साथ, क्वीन ऑफ इंडियन रेलवे राजधानी एक्सप्रेस 12313 सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी। कर रहे हैं दोस्तों हम लोग प्रेमपुर रेलवे स्टेशन को और क्रॉसिंग होगी अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। स्किपिंग प्रेमपुर, अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस नाइट 130 की रफ्तार में क्रॉसिंग होने वाली है भाई। चलाती है राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी रुकी हुई है भारवारी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर ओवरटेक करने वाली है बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बगल वाले ट्रैक पे देखो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। कानपुर के बाद ये दूसरा ओवरटेक होगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई अभी। पहला ओवरटेक प्रयागराज एक्सप्रेस सिराथू पे करके चली गई हमें, उस समय में जगह नहीं था। अब आ रही है भाई बलिया सुपरफास्ट। ये देखो भाई लगातार हॉकिंग देते हुए आ रही है न्यू दिल्ली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
WP5 लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें। ये देखो P5। सुपर फास्ट एक्सप्रेस ओवरटेकिंग संगम एक्सप्रेस। करेंगे बमरौली। स्वतंत्रता सेनानी। चलो 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 बाहर निकलो। चलिए जी, सारे लोग लमसम उतर गए हैं और हम भी अब डीबोर्ड करने वाले हैं अपने इस ट्रेन में। आपको इंटीरियर नहीं दिखाया था 30 का भाई। ये देखो, सारे सीट के नीचे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, एक दो इधर एक इधर चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे मिरर, ऊपर में आपको बोतल वगैरह रखने के लिए सामने मिरर देख लो। जस्ट अब सारे लोग उतर गए, अब हम लोग भी यहाँ पे डीबोर्ड कर रहे हैं। सूबेदारगंज हमारी गाड़ी पहुँच गई है भाई। चलो उतरते हैं। बाकी दोस्तों, बात करें ओवरटेक्स के बारे में, तो रात में मैंने राजधानी गैंग के निकलने के बाद आपको सीधा सुबह से ओवरटेक दिखाया। एक प्रयागराज एक्सप्रेस का ओवरटेक मेरे से मिस हुआ है, बाकी मैंने बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस का आपको ओवरटेक दिखाया और उसके बाद किसी गाड़ी ने हमारी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक नहीं किया। उसका रीज़न मैंने आपको कल बताया था कि जितनी गाड़ियाँ नई दिल्ली से निकली थी, कुछ काम चल रहा था मेन लाइन पे, तो गाज़ियाबाद आते आते सारी गाड़ियाँ लगभग 1 से 1.5 घंटे डिले हो चुकी थी। उसी के चलते हमारी संगम एक्सप्रेस को बहुत सारे ओवरटेक नहीं पड़े, जैसे झारखंड सोनजयंती एक्सप्रेस, प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और भी मगध एक्सप्रेस। ये 4-5 ट्रेनें हैं जो ओवरटेक नहीं कर पाई लेट के चलते। और हमारी गाड़ी बिफोर घुस चुकी थी सूबेदारगंज में। आप लोग देख सकते हो, अभी जस्ट हम बाहर निकले हैं सूबेदारगंज के। सुबह के करीब 7:30 बज रहा है। 1 घंटे बिफोर अपनी गाड़ी लेके पहले ही खड़ा कर दिए। कैसा लगा आपको ये जर्नी संगम एक्सप्रेस का, जरा कमेंट में बताना। ऐसी और ट्रेन जर्नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार ताबड़तोड़ एक्शन पैक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फ्रॉम सूबेदारगंज प्रयागराज रेलवे स्टेशन। जय हिंद दोस्तों।